हेलो टू ऑल, वेलकम बैक ऑन ट्रिपल फोर सीक्रेट चैरो। सो आज की जो रीडिंग है दिस इज ऑल अबाउट फरवरी। और आप जानते हैं दिस इज 226 ऑलरेडी। एक मंथ कहीं ना कहीं हम क्रॉस कर चुके हैं। और हो सकता है कि जनवरी के अंदर बहुत सारी चीजें कहीं ना कहीं आप अपने लाइफ के अंदर एक्सपीरियंस की हो, या फिर 226 के रिगार्डिंग ऑलरेडी आप एक प्लानिंग करके, इच्छाओं के बारे में सोच के, गोल्स के बारे में सोच के चल रहे हो। फरवरी आ चुका है, सेकंड मंथ आ चुका है। हो सकता है कि ऐसा करते करते हो सकता है कि होगा ही, पूरा साल निकल जाएगा। पर क्या जनवरी के बाद फरवरी में आपको वो सब देखने को मिलने वाला है? क्या कुछ ऐसा अनएक्सपेक्टेड होने वाला है जिसका आपने कहीं ना कहीं 226 के रिगार्डिंग वेट किया हो? तो यस, आज की जो रीडिंग है वो ओवरऑल फरवरी के रिगार्डिंग होने वाली है। जनरल कलेक्टिव रीडिंग है। आप इस रीडिंग के अंदर कहीं ना कहीं जानेंगे आपके लव, करियर, मनी, फाइनेंसेस के अंदर क्या चीज आपको देखने की मिलेगी, और क्या गाइडेंस आपको इस फरवरी मंथ के अंदर कहीं ना कहीं फॉलो करनी चाहिए। जो स्पेसिफिक अर्जेंट मैसेजेस मुझे यूनिवर्स की तरफ से या फिर अनएक्सपेक्टेड ब्लेसिंग्स आपके लिए मिलेंगी, वो हम मैं आपको यहाँ पर अनएक्सपेक्टेडली और रीडिंग के अंदर बता दूंगी। तो ये स्टार्ट करते हैं आज के रीडिंग विद पाइल फर्स्ट एंड पाइल सेकंड। पाइल्स की यहाँ पर बात करें तो आपको चूज करनी है अपनी डेट ऑफ बर्थ। और आपकी डेट ऑफ बर्थ कौन सी फाइल के अंदर है, ये जानने के लिए आपको जाना पड़ेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ठीक है, फटाफट से जस्ट गो डाउन ऑन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। वहाँ पर आपको टाइम स्टैम्प्स में दो फाइल के ऑप्शन मिलेंगे, फाइल फर्स्ट एंड फाइल सेकंड। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ फाइल फर्स्ट पे है देन चूज इट, अगर सेकंड पे है तो चूज इट। आई होप अभी तक आपने चेक कर लिया होगा और आप अपनी फाइल को चूज कर चुके होंगे। हम स्टार्ट करने जा रहे हैं फाइल फर्स्ट की रीडिंग। देखते हैं यहाँ से, यानी स्पिरिचुअल कार्ड से आपको क्या रिसीव होने वाला है, या फिर आपकी स्पिरिचुअल लाइफ के अंदर क्या चीज आपको देखने को मिलने वाली है फरवरी मंथ फाइल फर्स्ट। अर्थ एंड ग्राउंड की एनर्जी है, एंड फॉरगिवनेस एंड अंडरस्टैंडिंग की एनर्जी है। मैं इन दो कार्ड से आपको रेमेडी भी बताऊंगी, और क्या चीज होने वाली है, क्या चीज आप एक्सपीरियंस करोगे, वो दोनों ही चीज कहीं ना कहीं आपको बताने वाली है। तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पर ग्राउंडेड के कार्ड की, अर्थ एंड ग्राउंड के कार्ड की, तो यहाँ से जो चीज मैं फील कर पा रही हूँ दिस इज अबाउट फोर्स। आप इस मंथ के अंदर कहीं ना कहीं देखोगे कि आप अचानक से लोगों के रिगार्डिंग बहुत ज्यादा कनेक्शन फील कर रहे हो। चाहे आप उन्हें जानते हो चाहे नहीं जानते हो, हमें होता है ना कि एक सिंपैथी लोगों के रिगार्डिंग, या फिर इम्पैथ कहीं ना कहीं हम फील करने लगते हैं। सिंपैथी इम्पैथी कहीं ना कहीं हम फील करने लगते हैं अचानक से, पेट्स के लिए, एनिमल्स के लिए, या फिर लोगों के साथ कुछ बुरा हो रहा है उसके रिगार्डिंग। तो कहीं ना कहीं आप सोशल चीजों में या फिर सोशल एक्टिविटीज में बहुत ही ज्यादा इंगेज हो गए। आपका ध्यान कहीं ना कहीं इन चीजों की तरफ काफी ज्यादा जाएगा। एट द सेम टाइम आप देखोगे कि कहीं ना कहीं अचानक से जो इंसान कहीं ना कहीं लोगों से घुलता मिलता नहीं था, या फिर लोगों के बीच में जाना पसंद नहीं करता, वो बहुत ज्यादा सोशल हो रहा है। तो ये चीज़ कहीं न कहीं आप फ़ील करने वाले हो कि अचानक से कहीं न कहीं आप एक सोशल मीडिया पर्सन बन रहे हो, लोगों के बीच में बैठे हो, लोगों के बीच में जान रहे हो, उनकी परेशानियाँ सुन रहे हो, इवन आप कहीं न कहीं उन्हें सॉल्यूशन देने की भी कोशिश कर रहे हो। इस महीने के अंदर कहीं न कहीं आप लोगों से घिरे रहने वाले हो, ये एनर्जी कार्ड्स एंड डाउन के कार्ड्स देख रही हूँ। एट द सेम टाइम आई थिंक आपकी लाइफ में हुई बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी जो अभी तक आपको नहीं समझ में आई थी। कि इस इंसान ने आपके साथ ऐसा क्यों किया? क्या ये इंसान कहीं न कहीं मुझसे कभी माफ़ी माँगेगा? क्या इस इंसान को उसका कर्मा मिलेगा? जो कुछ इन लोगों ने मेरे साथ किया हुआ है, क्या कहीं न कहीं इन लोग को कभी रिग्रेट होगा, समझ में आएगा, रियलाइज़ेशन होगा? तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो अभी तक कहीं न कहीं आपको अपनी लाइफ़ के अंदर क्यों हुई, कैसे हुई, इसका क्या मतलब था? क्या ऐसा होना ज़रूरी था? इस इंसान ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? जो सवालों के जवाब कहीं न कहीं आप ढूँढ रहे थे, वो इस महीने के अंदर आपको मिलेंगे, और बहुत सारी चीज़ें आपको समझ में आने वाली हैं। आई थिंक इस मंथ के अंदर आप अपनी हीलिंग भी होते हुए देखोगे। अगर पास्ट में कुछ ट्रॉमा आपने फेस किया हुआ है किसी पर्सन की वजह से, मतलब लाइफ के अंदर, फैमिली के अंदर, या फिर आपके वर्क प्लेस के अंदर, कहीं पे भी ओवरऑल फैमिली के थ्रू हो, फ्रेंड्स के थ्रू हो, किसी पर्सन की वजह से अगर आपने अपनी लाइफ में किसी तरीके का ट्रॉमा फेस किया हुआ है, तो आई थिंक दैट पर्सन कैन अपोलोजाइज टू यू। वो पर्सन आपसे माफी मांग सकते हैं, या फिर आप टोटली उस पर्सन से मूव ऑन करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो इस मंथ के अंदर विद फॉरगिवनेस का कार्ड। तो ये एनर्जी मुझे काफी अच्छी दिखाई दे रही है आपके लिए फायर फोर्स। ये दोनों ही कार्ड कहीं ना कहीं बहुत अच्छी एनर्जी को यहाँ पर शो कर रहे हैं। एट द सेम टाइम अगर आप इस कार्ड से जैसे रेमेडी की बात करते हो, तो फोर्थ रेमेडी जो मैं यहाँ पर बताऊंगी, इसमें कहीं ना कहीं ग्रीन कलर के कपड़े आप पहने। ठीक है, अगर ये करना पॉसिबल नहीं होता तो ग्रीन कलर का हैंकी अपने साथ रखिए, आपके लिए काफी अच्छा रहेगा। और यस, वाटर
ज़्यादा से ज़्यादा कंज़्यूम करने की कोशिश करें। ये आपके लिए बहुत अच्छी रेमेडी होगी। एंड थर्ड थिंग, इस मंथ पर आप होपोनोपोनो प्रेयर करना स्टार्ट कर दो। फर्स्ट डे से स्टार्ट कर दो 21st फरवरी तक, एंड 21 डेज़ में कहीं न कहीं आपको बहुत सारी चीज़ें अपनी लाइफ़ के अंदर चेंज होती हुई दिखेंगी। ये 2 रेमेडी कहीं न कहीं आपको इस मंथ में फॉलो करने की ज़रूरत है एज़ पर द करंट सिचुएशन ऑफ योर लाइफ़। आई होप दिस इज़ फॉर यू। अब बात करें क्या चीज़ें आपको होती हुई दिखाई दे सकती हैं इसके अलावा, तो मुझे यहाँ पर रिसीव हुआ है टेम्परेंस का कार्ड, जो अपने आप में एक चेंज की बात करता है, मेजर चेंजेस इन योर लाइफ। फोर ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, वी हैव द मून एनर्जी। 225 में जिस एक चीज़ को लेकर आप बहुत ज़्यादा परेशान रहे हो या फिर कहीं न कहीं निराश या डिसअपॉइंटेड रहे हो, चाहे ये आपका कोई मेंटल इश्यू है, चाहे फिजिकल इश्यू है, कैन बी एनीथिंग, ये चीज़ आपकी फाइनली इस मंथ के अंदर आपको खत्म होती हुई दिखेगी। आपकी लाइफ में कन्फ्यूज़न दूर हो रहा है, क्लैरिटी आपको मिल रही है। आई थिंक कोई मेजर डिसीज़न जो अभी तक आप नहीं ले पा रहे थे अपनी लाइफ के अंदर, इस मंथ कहीं न कहीं आप अचानक से देखोगे कि आप उस चीज़ में क्लैरिटी ले रहे हो और आपको कहीं न कहीं वो डिसीज़न लेने में आसानी हो रही है, या फिर आप वो डिसीज़न ले पा रहे हो। अ, पहली चीज़ जो मैं यहाँ पर आपको शो करना चाहती हूँ, कौन-सा महीना है? दूसरा महीना है। वी हैव रिसीव्ड 2 नंबर कार्ड ऑफ नेचर अरकाना, द हाई प्रीस्टेस का कार्ड है, 2 नंबर एनर्जी है। ये मंथ आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा, खासकर आपके इमोशंस को लेकर। आप अगर एक ऐसे पर्सन हो जो बहुत ज़्यादा इमोशनल है या फिर कहीं न कहीं आप चीज़ों को बहुत ज़्यादा दिल से सोचते हो, दिल से करते हो, या फिर दिल कहीं न कहीं ज़्यादा लगा लेते हो और दिमाग कहीं न कहीं पीछे छोड़ देते हो। कहते हैं ना, दिल और दिमाग की जंग में कहीं न कहीं जो इंसान बहुत ज़्यादा इमोशनल है, तो आप आसानी से सेंटी हो जाते हो, आसानी से इमोशनल हो जाते हो। अगर आप ऐसे पर्सन हो, इस मंथ में कहीं न कहीं अपने इमोशंस को फालतू लोगों पर वेस्ट करने से बचें, क्योंकि आप ऐसा करते हुए दिखाई दे रहे हो मुझे। लोग आपके इमोशंस का फ़ायदा उठा रहे हैं इस मंथ के अंदर और आपको ये करने से रोका जा रहा है। ठीक है? आपको कहा जा रहा है कि जब भी ऐसा हो, अच्छे से सोचो, अच्छे से डिसीज़न लो। तो इस मंथ के अंदर ये चीज़ आपको फेस करने को मिल सकती है कि आप कहीं न कहीं चीज़ों को लेकर ओवर इमोशनल हो सकते हो, या फिर कहीं न कहीं आप आसानी से लोग की बातों पे आ सकते हो। यूनिवर्स ऑलरेडी आपको वार्न कर रहे हैं कि ऐसा करने से बचें, या फिर ऐसा होने से कहीं न कहीं आपको रोकना होगा। द मून की एनर्जी है, इस मंथ पर आप हनुमान जी की तरफ काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्शन फ़ील करोगे, मतलब हो सकता है कि अचानक से आप उनके मंदिर पर विज़िट कर रहे हो। आप उनके मंत्रास की चैंटिंग कर रहे हो, हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हो, मतलब ये आपके लिए अच्छा भी रहेगा। अगर मैं यहाँ पे गाइडेंस की बात करूँ द मून के कार्ड से, तो इस मंथ पर अगर आप ऐसा करते हैं, आई थिंक वो सारी चीज़ें जिस चीज़ में आप बहुत ज़्यादा पेनफुल एंडिंग्स देखी हैं, पेनफुल सिचुएशंस को फेस कर रहे हो, वो चीज़ें ऑलरेडी आपको खत्म होती हुई दिखेंगी। आपके रिलेशनशिप की इस मंथ पर कुछ मेजर इश्यूज़ सॉल्व होते हुए मुझे दिखाई दिए। मतलब आपके रिलेशनशिप में अगर कोई मेजर इश्यू चल रहा है, तो इस मंथ पर द हाई प्रीस्टेस, द मून, टेरावेंट्स एट द सेम टाइम टेम्परेंस के कार्ड से चेंज आएगा। चीज़ों को सॉर्ट आउट हो रही है। 2 नंबर एनर्जी मेजर अरकाना, 9 नंबर एनर्जी, 40 नंबर एनर्जी, चेंज, कंप्लीशन, बैलेंस। आपको इस मंथ का देखने को मिलेगा। 10 ऑफ वेंट्स का कार्ड है, जो अपने आप में बात करता है आपकी लाइफ की मेजर कार्मिक साइकिल्स एंड अप हो रही है। आई थिंक कोई बोझ आपकी ज़िंदगी से जा रहा है, किसी चीज़ का बोझ, किसी चीज़ का बर्डन, कोई ऐसा काम जिसको लेकर, कोई ऐसी चीज़, कोई ऐसा पर्सन जिसको लेकर आप हमेशा से परेशान रहे हो, या फिर कहीं न कहीं उस चीज़ ने हमेशा आपकी ज़िंदगी में परेशानी करी हुई है। कोई ऐसी चीज़ परमानेंटली आपकी लाइफ से खत्म होगी। 9-10 नंबर की एनर्जी, कोई चीज़ जो आपको परेशान कर रही थी, वो फाइनली आपकी लाइफ से एंड अप हो रही है, आपकी लाइफ में चेंज लेकर आ रही है। अगर इस वक़्त पर आप अपनी लाइफ में किसी भी चीज़ को लेकर एक्शन ले रहे हो, ख़ासकर किसी चीज़ को बदलना, उस सिचुएशन को बदलना, अपनी लव लाइफ में चेंज लाना, अपने करियर में चेंज लाना, तो ये चीज़ फाइनली बदल रही है। स्टार्टिंग के 14 डेज़ आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं पायल फोर्स। इस टाइम पीरियड के अंदर आप बहुत सारी ऐसी चीज़ें होते हुए देखोगे, जो कहीं न कहीं आपके लिए अनएक्सपेक्टेड भी होंगी, जो आपके लिए चेंजेस भी लेकर आएँगी, और एट द सेम टाइम आप देखोगे कि मतलब ये क्या हो रहा है? तो कई बार होता है ना, इवेंट्स पे ऐसे इवेंट्स होते जाते हैं डे बाय डे, या फिर एक-एक करके ऐसे इवेंट्स, ऐसी चीज़ें लाइफ के अंदर होती जाती है, जो हमें पता ही नहीं चलता कि ये क्या हो गया? और जब कहीं न कहीं मंथ एंड अप होता है, तो हमें पता चलता है कि यस, इस मंथ ये जो हुआ, ये अच्छा हुआ। फाइनली इस मंथ मेरा ये काम हो गया, तो ऐसा कहीं न कहीं आप देखोगे। किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। इस मंथ तो कहीं न कहीं आपके फाइनेंसेस अच्छे हो रहे हैं, और आई थिंक आपको कहीं से बहुत ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड मनी रिसीव हो रहा है। किसी भी फॉर्म पर, चाहे गिफ्ट के फॉर्म पर हो,
या आई थिंक आप में से कुछ लोग नया घर ले रहे हैं, नया व्हीकल ले रहे हैं, समथिंग आप कुछ नया मुझे बाय करते हुए दिखाई दे रहे हो। अचानक से किसी की गवर्नमेंट जॉब लग गई है, तो लोग उसे एडमायर कर रहे हैं कि फाइनली चलो बंदा स्टेबल हो गया है, तो उसके पास पैसा ही पैसा होगा। अरे ये तो बड़े पैसे वाले लोग हैं, इनके पास पैसों की कमी नहीं है। मतलब आई थिंक मनी से रिलेटेड कोई ना कोई एनर्जी आपकी एक्टिवेट हो रही है, जिसकी वजह से आई थिंक आप अपने मनी करियर के फील्ड पर स्टेबल होते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो। फोर ऑफ एंड्स की एनर्जी स्टेबल, एक पर्सन जो कहीं न कहीं अपनी लाइफ में जिस सिक्योरिटी, फ्यूचर के पर्सपेक्टिव से स्टेबिलिटी को ढूँढ रही थी, वो चीज़ आपको मिल रही है। इस मन पर ओवर इमोशन होने से बचें फाइव फोर्स। ये एनर्जी मुझे बार-बार आपको फ़ील हो रही है, टेम्परेंस की एनर्जी है। अगर आप में से किसी का ज़ोडिएक स्पाइरल के अंदर पाइसेस या फिर सैजिटेरियस है, तो दिस मंथ विल बी टू इम्पोर्टेंट 9/18/27 to 11/20/29 एंड 5/14/23 अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ है इस साल के अंदर, देन यस। इस साल में अगर कोई रेमेडी आई हुई है तो उसे ज़रूर फॉलो करें। ओवरऑल जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, बट स्पेसिफिक अगर साइंस और डेट ऑफ बर्थ की बात करूँ, तो काफ़ी अच्छा कहीं न कहीं आपके लिए मंथ रहने वाला है। लव लाइफ की एनर्जी पे 2 चीज़ मुझे मेन दिखाई दे रही है, या तो आपको मैरिज प्रपोज़ल रिसीव हो रहा है फाइनली, या फिर कहीं न कहीं आप किसी तरीके का डिसीज़न ले सकते हो। डिसअपॉइंटिंग सिचुएशन कहीं न कहीं आपकी खत्म होगी लव लाइफ, मैरिड लाइफ के अंदर। चेज़िंग की एनर्जी है, रिलेशनशिप में कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, किसी से कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, क्लैशेज़ हो रहे हैं, डिफरेंसेस आ रहे हैं, या फिर आप दोनों के रिलेशनशिप में वो पहले की तरह स्पार्क नहीं है, लॉस्टलेस कॉन्टैक्ट, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रही है। मतलब कुल मिला के रिलेशनशिप में अगर ये एनर्जी इस वक़्त पर है, कुछ भी क्लियर आउट नहीं हो पा रहा है। कहते हैं ना कि रिलेशनशिप ऐसा हो गया है कि कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। ना प्यार दिखता है सामने वाले पे, ना सामने वाला क्लैरिटी दे रहा है, दे रही है। तो ये वाली सिचुएशन, कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन आपके रिलेशनशिप से एंड अप हो जाएगी। क्लैशेज़, डिफरेंसेस, ये जो इन इन एंड आउट की सिचुएशन हो रही थी, ये कहीं न कहीं आपको खत्म होती हुई दिखेगी। आपको ऐसा महसूस हो सकता है कि अभी तक मुझे ऐसा लगता था कि हम दोनों एक-दूसरे के लिए नहीं बने, अब कुछ नहीं हो सकता, बस सडनली आपके रिलेशनशिप में फरवरी में कुछ ऐसा होगा कि आपको लगने लगेगा यस, हम दोनों एक-दूसरे के लिए ही बने हैं और यस, हम लाइफ टाइम कहीं न कहीं एक-दूसरे के साथ रहेंगे। क्योंकि एक तो आपको मैरिज कमिटमेंट मिल रही है, ऊपर से आपका फ्यूचर स्टेबल हो रहा है क्योंकि फोर ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, ठीक है? चेंजेस भी आ रहे हैं, तो ये चीज़ कहीं न कहीं हो सकती है। रिजेक्शन की एनर्जी है अबंडन्ड, डिसमिस्ड, इरिटेशनल, फियर। कई बार होता है कि जब हम किसी के साथ होते हैं ना, या फिर मान लो आप एज़ अ फ्रेंड इस वक़्त किसी के साथ हो, आपका कोई क्रश है समथिंग, आप उन्हें प्रपोज़ करने की सोच रहे हो और आपके दिल-दिमाग में रिजेक्ट होने का डर है कि क्या सामने वाला भी मेरे लिए वही चीज़ फ़ील करता है? मुझे समझ में नहीं आता, मतलब मुझे दिखता नहीं है कि क्या सामने वाला भी मेरे से प्यार करता है, मेरे लिए सेम फ़ील करता है, क्या उसके दिल-दिमाग में मेरे लिए कुछ है? तो अगर ऐसा आपको हो रहा था कि अगर मैं सामने वाले को प्रपोज़ करूँ, उससे बात करने की कोशिश करूँ, फिर रिजेक्ट नहीं कर देगा, तो नहीं, कहीं न कहीं आपको फाइनली इस मंथ में क्लैरिटी मिलेगी फ्रॉम दैट पर्सन। आप उन्हें प्रपोज़ कर रहे हो, आप उनसे बातचीत कर रहे हो और आपको सामने वाले से क्लैरिटी मिल रही है। आपके दिल-दिमाग से रिजेक्शन का डर भी खत्म हो जाएगा। पास्ट लाइफ, इस मंथ पर आपकी पास्ट लाइफ आपकी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगी। आई थिंक कुछ चीज़ें जो रिपिटेटिव साइकिल्स की तरह आपकी लाइफ में हो रही थी, आपको लग रहा था कि बार-बार ये चीज़ हो रही है, बार-बार मैं लाइफ में ये चीज़ फेस कर रहा हूँ, क्यों ये चीज़ें मेरी लाइफ से खत्म नहीं हो रही हैं? तो फाइनली आई थिंक जो कार्मिक लेसन्स यूनिवर्स आपको देना चाहते थे, वो आपको इस मंथ के अंदर मिल जाएँगे और आपकी लाइफ से जो रिपिटेटिव साइकिल्स, पैटर्न्स चल रहे थे, ये फाइनली आपको एंड अप होते हुए दिखाई देंगे। स्ट्रेस इज़ गोइंग टू बी एंड अप, खासकर ये मैं मनी, करियर, फाइनेंसेस इसके चीज़ में देख पा रही हूँ। कोई जॉइनिंग लेटर आपको रिसीव होना है, कोई गुड न्यूज़, कोई मेल, कोई टेक्स्ट, कोई कॉल, समथिंग। इस चीज़ का स्ट्रेस अगर आप ऑलरेडी ले रहे थे आपके एजुकेशन या करियर के फील्ड में, मुझे ज़्यादा दिखाई दे रहा है, तो ये स्ट्रेस आपकी लाइफ से एंड अप हो रहा है। स्ट्रेस की सिचुएशन, टेंशन, आर्ग्यूमेंट्स की सिचुएशन आपकी लाइफ से एंड अप हो जाएगी एंड यू आर आप इस मंथ पर किसी को सेकंड चांस दे रहे हो या फिर कोई आपको सेकंड चांस दे रहा है, ये मैं देख पा रही हूँ विद दिस कार्ड। सेकंड चांस, रिकंसिलिएशन, मेकिंग अमेंड्स, अपॉर्च्युनिटी, यू आर गेटिंग दिस। अपॉर्च्युनिटी मिल रही है वापस, रिकंसिलिएशन हो रहा है। जो लोग रिकंसिलिएशन के लिए कहीं न कहीं परेशान हो रहे थे, कांग्रेचुलेशन टू यू, यू बोथ आर गेटिंग रियूनाइट।
फाइनली वो जो गेम प्लेइंग वाली सिचुएशन थी ना आपकी लाइफ के अंदर, वो खत्म हो रही है, चाहे किसी पर्सन की तरफ से थी, चाहे आपके करियर के अंदर थी, बट यस, ये चीज़ आपको खत्म होती हुई दिखाई देगी। आपको वापस एक मौका, एक चांस मिल रहा है, या फिर आप वापस किसी को मौका या चांस देते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो विद दिस कार्ड। नाउ आई एम यूजिंग ओशो जैन टैरो डेक। लेट्स यहाँ से गाइडेंस आपको फॉलो करनी चाहिए इस मंथ के अंदर। कंट्रोल इस मंथ पर कहीं ना कहीं जो चीज़ें आपको लगता है दैट इज आउट ऑफ योर कंट्रोल। ऑलरेडी लाइफ में बहुत सारी सिचुएशन होती है जिसको हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता, बट वी आर ट्राइंग टू कंट्रोल दैम। इस वजह से हम काफ़ी ज़्यादा परेशान रहते हैं, या फिर कहीं ना कहीं इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन को फेस करते हैं, ओवर थिंकिंग कहीं ना कहीं हम करते लगते हैं। तो क्लियर कट गाइडेंस है, वो चीज़ें जो आपके कंट्रोल में नहीं है, आउट ऑफ कंट्रोल है, उन चीज़ों को कहीं ना कहीं कंट्रोल करने के चक्कर में आप इस पर अपनी एनर्जी को वेस्ट ना करें, या फिर ओवर थिंकिंग उसके रिगार्डिंग ना करें। ऑलरेडी क्लियर कट गाइडेंस है कि यस, द थिंग्स विच आर आउट ऑफ कंट्रोल, डोंट ट्राई टू कंट्रोल देम, लेट यूनिवर्स को अपना काम करने दें और इस वक्त की चीज़ों में सरेंडर कर दें। ब्रेक थ्रू की एनर्जी है, 11 नंबर एनर्जी, मैनिफेस्टेशन। आई थिंक अचानक से सडनली आपको कुछ ऐसा होते दिखने वाला है आपके खुद के एक्शंस की वजह से, जो आपका लाइफ चेंजिंग होगा। तो यस, अगर आप चाहते हो कि इस फील्ड पर चेंज आए, अगर आप चाहते हो लव में चेंज आए, करियर में चेंज आए, तो उस चीज़ के रिगार्डिंग आप इस वक्त मैनिफेस्टेशन ज़रूर करें। ये चीज़ आपको वो चीज़ दिलाने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी जो कहीं ना कहीं आप चाह रहे हैं लाइफ के अंदर। कंप्लीशन की एनर्जी है, ऑलरेडी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपको फरवरी के मंथ के अंदर कंप्लीट होती हुई दिखाई देंगी। फाइनली गवर्नमेंट जॉब मिल चुकी है, फाइनली शादी कंफर्म हो चुकी है, फाइनली पेरेंट्स एग्री हो चुके हैं, फाइनली आप वेट गेन कर चुके हो, वेट लॉस कर चुके हो, एवरीथिंग क्लियर, जो भी आप चाह रहे थे फाइनली इस मंथ के अंदर पूरा हो रहा है। नंबर 21 की एनर्जी को फॉलो करें, यानी कहीं ना कहीं जो आप चाहते हो, ठीक है, जो भी आप चाहते हो, मान लो आप ये चाहते हो कि आपका वेट गेन हो, आप भी चाहते हो कि आपकी गवर्नमेंट जॉब लग जाए, तो यस, वो चीज़ हो चुकी है। इस चीज़ के बारे में जितना हो सके उतना सोचो। जब भी आपको याद आए तो सोचो, यस, ये तो हो चुका है, ये काम तो मेरा हो चुका है, अब परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बस आपको इतना बोलना है, इतना सोचना है कि नहीं, ये काम मेरा हो चुका है, डन। ये बोलो, ये कहीं न कहीं आपको एक कंप्लीशन की एनर्जी के अंदर एक्टिव करेगा, और यस, वो काम आपका बेहतरीन तरीके से आपको पूरा होता हुआ दिखेगा। हाँ, के अंदर कहीं न कहीं कॉम्प्रोमाइज़ करने से बचिए, खासकर मनी के फील्ड में और अपनी फैमिली के अंदर। अगर आप अपनी फैमिली के अंदर एक ऐसे पर्सन जो हमेशा कहीं न कहीं कॉम्प्रोमाइज़ की एनर्जी के अंदर रहते हो, जिसकी वजह से कहीं न कहीं लोग आपका फ़ायदा उठाते हैं। जैसे कि यहाँ पे था, कोई आपके इमोशंस की कहीं न कहीं फ़ायदा उठा रहा है। इस चीज़ से बचिए, इस मन के अंदर कॉम्प्रोमाइज़िंग एनर्जी को ना जा करके, आप फ्रीडम से कहीं न कहीं अपनी लाइफ़ को बैलेंस और हार्मनी देने पे फ़ोकस करें। इसके अलावा नंबर 21 के एनर्जी से मैं आपको कहूँगी कि इस मंथ के अंदर अगर हो सके, ठीक है? तो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ आप ज़रूर करें, ये आपके लिए अच्छा रहेगा। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर लें। नो, ऐसा तो नहीं है कि आपको रोज़ करना है, आप थर्सडे के दिन ट्राई कर सकते हो, ये आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। इस मंथ के अंदर कौन से 3 डेज़ आपके लिए इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं? वेडनेसडे, फ्राइडे एंड वी हैव मंडे। ये 3 डेज़ आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेंगे इस मंथ के अंदर। तो यस, कि ब्लेसिंग्स का वेट कर रहे हो तो वेडनेसडे, मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे। हो सकता है कि इस दिन के अंदर आपको कुछ ऐसा देखने को मिले, कुछ ऐसा आपकी लाइफ के अंदर हो जो लाइफ चेंजिंग हो। तो ये जो 3 डेज़ है आपके लिए काफ़ी ज़्यादा ऑस्पिशियस एंड लकी रहेंगे इस मंथ के अंदर। बाकी गाइडेंस मैं आपको बता चुकी हूँ, रेमेडीज़ आप फॉलो कर सकते हो। इस मंथ के अंदर एक बेहतरीन चीज़ और होने वाली है, वो है ट्रिपल 2 का पोर्टल। ट्रिपल 2 का पोर्टल इस मंथ के अंदर आने वाला है, तो डोंट मिस इट। अपने लिए मैनिफेस्टेशन करना स्टार्ट कर दो, और यस, ट्रिपल 2 की एनर्जी है, तो अपने लव लाइफ के लिए जो भी चीज़ आप चाहते हो, उसके लिए मैनिफेस्टेशन करवाना, स्पेल करवाना, पर्सनल रीडिंग लेना, रेमेडीज़ करना, रिचुअल्स करना, बिल्कुल भी मिस मत करना। खासकर लव लाइफ के लिए तो बिल्कुल भी आपको मिस नहीं करना इस मंथ के अंदर। तो यस, दिस इज ऑल फॉर योर पैरा फर्स्ट। नाउ वी आर जंपिंग इनटू पैरा सेकंड। देखते हैं वहाँ पर लोगों के लिए क्या है फरवरी मंथ के अंदर। नाउ लेट्स सी पैरा सेकंड, जिनकी डेट ऑफ बर्थ पैरा सेकंड के अंदर है, उनके लिए लाइफ क्या देने वाली है फरवरी मंथ के अंदर। व्हाट्स एनर्जी फॉर यू। हम निकालेंगे फर्स्ट 2 कार्ड इस डेक से। So we have honesty and communication, and we have
स्ट्रेंथ एंड गाइडेंस। इस मंथ कहीं न कहीं यूनिवर्स आपके लिए कुछ प्लानिंग कर रखी है, ठीक है? यूनिवर्स ने आपके लिए कुछ प्लानिंग कर रखी है और जो कुछ भी उन्होंने प्लानिंग करी हुई है, उसी हिसाब से आपकी लाइफ में चीज़ें होंगी। दोनों कार्ड की एनर्जी को देखो, ठीक है? आपको आपको इन कार्ड्स में यूनिवर्स की एक झलक दिखाई देगी। दोनों कार्ड की एनर्जी को आप फ़ील कर सकते हो मतलब दोनों कार्ड में जिस तरीके के पिक्चर्स हैं, जिस तरीके के डायनामिक्स हैं और जिस तरीके की कहीं न कहीं चीज़ें क्रिएट की गई हैं, ऐसा लगता है कि जैसे यूनिवर्स ने ऑलरेडी आपके लिए कुछ प्लान कर रखा है और वो चीज़ें जिसकी डिवाइन टाइमिंग कहीं न कहीं आपकी लाइफ में अभी तक नहीं आई थी, जिन चीज़ों की परफेक्ट टाइमिंग कहीं न कहीं आपकी लाइफ में नहीं आई हुई थी, उन चीज़ों की डिवाइन और परफेक्ट दोनों ही टाइमिंग कहीं न कहीं आपकी लाइफ में फरवरी मंथ के अंदर आ चुके हैं विद दिस कार्ड्स, यू आर रिसीविंग लॉट्स ऑफ थिंग्स। आई थिंक ये जो आपका रिसीविंग मोड में रहने वाली एनर्जी थी ना, आप में से जो लोग काफ़ी टाइम से पॉजिटिव ऑरा को क्रिएट कर रहे हो, स्पिरिचुअलिटी में आए हो नए-नए, काफ़ी लोग अपने 7 चक्रास को बैलेंस करते हैं, मेडिटेशन करते हैं या फिर कहीं न कहीं अपने आप को चीज़ों से मूव आउट करके, हील करके बहुत सारी ब्लेसिंग्स का वेट करते हैं बिकॉज़ दे ट्रस्ट यूनिवर्स। कुल मिला के मैं इतना कहूँगी जो लोग इस अभी तक, इस वक़्त तक यूनिवर्स पर अपना पेशेंस और ट्रस्ट दोनों ही बनाए रखे थे, फाइनली यूनिवर्स ने आपके पेशेंस का टेस्ट भी ले लिया है और आपके ट्रस्ट को भी मान चुके हैं और अब आप वो चीज़ रिसीव करने वाले हो जो यूनिवर्स ने आपके लिए प्लान की हुई थी और आप कहीं न कहीं यूनिवर्स से माँग रहे थे। डेस्टिनी इज़ इन योर फेवर। आपको प्रोटेक्शन भी मिल रही है, आपको गाइडेंस भी मिल रही है, आपको स्ट्रेंथ भी मिल रही है, एट द सेम टाइम आपको ब्लेसिंग्स भी मिल रही है फ्रॉम द यूनिवर्स इन दिस मंथ। इस मंथ पर आप कुछ चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथफुली एक्शन लेने वाले हो, इनफ करेज, इन्फिनाइट अबंडेंस एट द सेम टाइम आई थिंक कोई ऐसी गाइडेंस जो यूनिवर्स आपको काफ़ी टाइम से दे रही थी, आप उसे फॉलो भी कर चुके हो और जिसकी वजह से आपको इस फरवरी मंथ के अंदर चीज़ें रिसीव हो रही हैं। आपके स्ट्रेंथ, आपकी गाइडेंस, आपके ट्रस्ट, आपके सरेंडर और एट द सेम टाइम आपकी पेशेंस के जवाब में यूनिवर्स आपको कुछ देने जा रहे हैं इस मंथ के अंदर। यहाँ रिसीविंग लॉट्स ऑफ थिंग्स ये कार्ड मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है इस डेक के अंदर एंड यू गॉट दिस। ऑनेस्ट एंड कम्युनिकेशन की एनर्जी है, इट्स टॉक्स अबाउट आई थिंक ए सिचुएशन जहाँ पर आज की दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आई थिंक लोगों के साथ चीट करके, लोगों के साथ गलत करके या फिर कहीं न कहीं लोगों के साथ गलत करके लाइफ को कहीं न कहीं एन्जॉय कर रहे हैं या फिर कहीं न कहीं आई थिंक ऐसा भी होता है कई बार कि हम सोचते हैं कि हमें कोई नहीं देख रहा है। हम लोगों के साथ डिसऑनेस्टी से चीज़ें कर रहे हैं, तो इंसान हम पे भरोसा करता है, हम कहीं न कहीं चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं। बट आप जिस तरीके की ऑनेस्टी एंड इस वक़्त पर यूनिवर्स के अकॉर्डिंग चीज़ें करते आए हो, ऐसा नज़र आ रहा है कि ईश्वर ने आपकी ईमानदारी, आपके सच्चे दिल और कहीं न कहीं आपके हार्ड वर्क को देखते हुए आपको वो चीज़ देने की सोची है, जो आप उनसे काफ़ी टाइम से माँग रहे हो। पता नहीं मुझे ऐसा क्यों फ़ील हो रहा है कि आप में से कुछ लोगों ने जैसे ना यूनिवर्स से कुछ बातचीत करी हो, भगवान से कुछ बातचीत करी हो और उन्होंने आपकी वो बातचीत सुन ली है, आपकी वो प्रेयर, वो प्रार्थना सुन ली है और अब वक़्त आ चुका है आपके कम्युनिकेशन के बदले उनके आंसर्स का, आपके कम्युनिकेशंस के बदले उनकी ब्लेसिंग्स का। मैं सेकंड पैर के अंदर 110% गारंटी दे रही हूँ कि आपकी कोई ना कोई एक विश डेफ़िनेटली इस मंथ के अंदर पूरी होगी और यस, कुछ ना कुछ ऐसा अनएक्सपेक्टेड आपको रिसीव होगा जो आपके लिए लाइफ़ चेंजिंग होगा इस मंथ के अंदर। वेट करो, स्ट्रेंथ की एनर्जी, ये दोनों कार्ड्स की एनर्जी आपके काफ़ी ज़्यादा अमेज़िंग रहेगी इस फाइल के अंदर। अगर इन 2 कार्ड से मैं कहीं न कहीं आपके लिए रेमेडीज़ की बात करूँ, इस मंथ पर अगर आपको जब भी लगे कि यूनिवर्स ये चीज़ आपको बार-बार शो कर रहे हैं, कोई एंजल नंबर्स है, कोई गाइडेंस आपको बार-बार देने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसे फ़ॉलो करो। एंड सेकंड थिंग इस मंथ पर जितना हो सके आप जो है अपने लिए अच्छा बोलो। हमारे हम में से बहुत सारे लोग की आदत होती है कई बार हम ये बोलते हैं कि पता नहीं मेरी किस्मत में क्या लिखा है, मेरे साथ तो कुछ अच्छा होता ही नहीं है, मैं तो कुछ अच्छा कर ही नहीं पाती हूँ या फिर कहीं न कहीं मेरी ज़िंदगी तो बड़ी खराब है, तो नहीं, आपको इस मन के अंदर कुछ भी ऐसा नहीं बोलना है जो कहीं पे आपको लगे, क्योंकि ये मन कहीं न कहीं सरस्वती आपके जीवा पर विराजमान होने वाली हैं। यूनिवर्स को कहीं न कहीं उन्हें आपकी तरफ भेज रहे हैं, तो अच्छा हुआ है, अच्छा आपको रिसीव होगा इस मंथ के अंदर। चलिए देखते हैं टैरो की एनर्जी क्या है, द हर्मिट की एनर्जी है, अगेन 9 नंबर की एनर्जी, पायल सेकंड में भी, नाइट ऑफ सोर्ड्स, बुरा समय खत्म हो रहा है पायल सेकंड,
जिन चीज़ों में आप हार मान चुके थे, वो चीज़ें फिर से अच्छी हो रही है। द लवर्स की एनर्जी, आप अपने सोलमेट, अपने फ्यूचर स्पाउस, डेस्टाइन कनेक्शन, डीएमडीएफ, ट्विन फ्लेम पर्सन को अट्रैक्ट कर रहे हो अपनी तरफ। शादी कंफर्म हो रही है। आप में से कुछ लोग किसी रिलीजियस प्लेस पे विजिट करने वाले हो। एंड अगेन द मून की एनर्जी इस बात का कंफर्मेशन देती है कि आपकी लाइफ की कोई नेगेटिव कार्मिक साइकिल्स, कोई पेनफुल सिचुएशंस फैमिली के अंदर और लव लाइफ के अंदर कहीं न कहीं खत्म हो रही है। मतलब कोई भी सिचुएशन जो आपको काफ़ी टाइम से निराशाजनक लग रही थी, आपकी लाइफ में निराशा को लेकर आ रही थी, वो आपको खत्म होते हुए दिखेगी विद दिस कार्ड। कार्ड्स की हम बात कर लेते हैं फिलहाल। सबसे पहले वो एक चीज़ जिसको लेकर आप कहीं न कहीं 2025 से बहुत ज़्यादा परेशान हैं, मतलब कोई एक प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन, कोई ऐसा तनाव, कोई ऐसी सिचुएशन, कोई ऐसा पर्सन, कोई भी आपकी लाइफ में ऐसा इश्यू जिसको लेकर आप 2025 से काफ़ी परेशान हो और आपने कहीं न कहीं सोचा था कि भई 2025 में जो हो गया सो हो गया, तो 2026 में मुझे सिचुएशन वापस फेस नहीं करनी है, मुझे इस इंसान के साथ दोबारा कोई रिलेशनशिप नहीं रखना है, या मैं इस रिलेशनशिप में फिर से कोई इश्यू नहीं चाहती हूँ, मुझे अपना लाइफ अच्छी चाहिए। तो ये सिचुएशन जो कहीं न कहीं जिसके लिए आप काफ़ी टाइम से परेशान थे। हो सकता है कि इस सिचुएशन में या फिर इस इश्यू में कोई और पर्सन, कोई फैमिली, कोई सोशल चीज़ भी इन्वॉल्व है। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि कुछ लोगों के लिए इंटरकास्ट मैरिज हो, या घर वाले शादी के लिए नहीं मान रहे हैं, या आपके पार्टनर के पेरेंट्स शादी के लिए नहीं मान रहे, मतलब कोई थर्ड पार्टी जैसी सिचुएशन मुझे नज़र आ रही है जहाँ पर आप इश्यू फेस कर रहे थे। तो ये चीज़ आपको खत्म होती हुई दिखाई देगी। मून के कार्ड से अगर आपको इस वक़्त हेल्थ इश्यू हो रहा है, कोई भी हेल्थ इश्यू आप कैरी कर रहे हो और यू वांट कि भई दिस हैव टू बी एंड अप, तो यस, इस ट्रिपल 2 पोर्टल के अंदर आपको कहीं न कहीं ये चीज़ खत्म होती हुई दिखाई देगी। मतलब यस, इसका खात्मा कहीं न कहीं सुनिश्चित है इस मंथ के अंदर। मतलब डिसअपॉइंटिंग सिचुएशन तो जा रही है। आई थिंक आपके एंसेस्टर्स आपको इस मंथ के अंदर किसी तरीके की ब्लेसिंग्स दे सकते हैं, अगर वो आपके सपने में आ रहे हैं या फिर उनके थ्रू आपको किसी तरीके के साइन इस मंथ के अंदर मिल रहे हैं, तो ज़रूर उन्हें फॉलो करें, उस पर गौर ज़रूर करना है, क्योंकि यस, एंसेस्टर्स की वजह से आपको कुछ चीज़ रिसीव होते हुए मैं देख रही हूँ इस मंथ के अंदर। नेक्स्ट वी हैव द एनर्जी ऑफ टेन ऑफ वैंड्स, आपको अपनी लाइफ के अंदर स्टेबिलिटी मिल रही है। भगवान ने आपकी कोई इच्छा फाइनली सुन ली है और वो इच्छा आपकी पूरी हो रही है, जिसकी वजह से आपके घर परिवार में खुशियाँ हैं। ये आपके वर्क प्लेस और शादी, इन 2 चीज़ों पे मैं देख रही हूँ। एट द सेम टाइम इस मंथ पर आप सेलिब्रेट कर रहे हो, सेलिब्रेशन कर रहे हो, फन, एन्जॉयमेंट, लोग को इन्विटेशन दे रहे हो, लोग आपको कांग्रेचुलेट कर रहे हैं, और विद दिस कार्ड आई थिंक किसी की शादी के लिए या तो रिश्ता पक्का हो रहा है या फिर आपको देखने वाले आ रहे हैं। शादी से जुड़े हुए भी अगर कोई इश्यू आपको अपनी मैरिड लाइफ में ना फेस करने पड़ रहे थे, तो वो चीज़ भी एंड अप होगी। शादी से जुड़ा हुआ कुछ डेफिनिटली इम्पोर्टेंट होगा इस कार्ड के अंदर। द लवर्स की एनर्जी है, किसी की लव लाइफ में कोई न्यू पर्सन एंटर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। रिलेशनशिप में थर्ड पार्टी सिचुएशन थी, तो ये थर्ड पार्टी वाली सिचुएशन आपकी लाइफ से एंड अप हो रही है। आई थिंक यूनिवर्स या तो आपको उस पर्सन से प्रोटेक्ट कर सकते हैं, आप इस रिलेशनशिप से मूव आउट हो जाओगे, या फिर आप दोनों अगर एक-दूसरे के लिए बने थे, तो थर्ड पार्टी कहीं न कहीं मूव आउट हो रही है आपके रिलेशनशिप से। यू आर अट्रैक्टिंग योर सोलमेट, ट्विन फ्लेम, डिवाइन कनेक्शन, कोई ना कोई तो है जो आप अट्रैक्ट कर रहे हो इस मंथ के अंदर। लवर्स के कार्ड से एक चीज़ और जो मैं देख पा रही हूँ, आई थिंक कोई पर्सन आपको मैनिफेस्ट कर रहा है, कर रही है। टेलीपैथी के थ्रू, मैनिफेस्टेशन के थ्रू, या फिर कोई आपको ना अपनी तरफ से अट्रैक्ट कर सकता है, या फिर कोई आपके रिगार्डिंग आपकी ब्यूटी से, द वे यू आर, आपकी ऑरा से, आपकी एनर्जी से अट्रैक्शन फ़ील कर रहा है या फिर कर रही है। कोई क्रश, कोई सोशल मीडिया पे पोस्ट है जिन्होंने आपकी रिसेंटली कोई पिक्चर्स देखी, आपको कहीं पर देखा, या आपने रिसेंटली किसी प्लेस पर विज़िट किया हो, वहाँ पर कोई पर्सन आपके लिए बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फ़ील कर रहा है, कर रही है। ये मैं फरवरी पे देख रही हूँ। इस मंथ पर आप शॉपिंग्स कर रहे हो और एट द सेम टाइम आप कोई नई चीज़ बाय करते हुए दिखाई दे रहे हो। आपकी ब्यूटी इंक्रीज़ हो रही है और आप देखोगे कि इस मंथ के अंदर आप एक लग्ज़री लाइफ़ भी कहीं न कहीं स्पेंड कर रहे हो। लग्ज़री लाइफ़। आई थिंक समवन इज़ हियर हू इज़ बाइंग अ लग्ज़री कार, लग्ज़री होम, समथिंग, ये भी मैं देख पा रही हूँ विद द लवर्स का कार्ड। आपका वीनस एक्टिवेट हो रहा है, आपका शुक्र अच्छा हो रहा है। अगर मैं रेमेडीज़ की बात करूँ फॉर नाउ अभी तक, तो 2 चीज़ ज़रूर करना। पहली इस फरवरी में जो भी न्यू मून आए, उस दिन अपने एंसेस्टर्स से कहीं न कहीं बातचीत करें, एंसेस्टर्स से कनेक्ट करें। उनके लिए कोई रिचुअल्स करना, कोई रेमेडी करना, ये चीज़ ज़रूर करना। सेकंड जो मैं देख पा रही हूँ द लवर्स के कार्ड से, इस मंथ पर इफ पॉसिबल आप जो है परफ्यूम यूज़ करना या तो स्टार्ट कर दो अगर आप नहीं करते हो, या ऑलरेडी अगर आप कर रहे हो तो कहीं न कहीं आप उसे कंटिन्यू रखो।
इस मंथ पर और ज़्यादा यूज़ करने की कोशिश करो। इस मंथ पर व्हाइट और पिंक, लाइट पिंक, आई एम टॉकिंग अबाउट लाइट पिंक, बेबी पिंक कलर, ये थोड़ा कलर आप इस मंथ पर वियर करो, आपके लिए अच्छा रहेगा। जजमेंट की एनर्जी है, अगेन एंसेस्टर्स की एनर्जी की बात करती है ये कार्ड। आपको शिव जी की ब्लेसिंग इस मंथ के अंदर रिसीव हो रही हैं, तो कहीं न कहीं आप शिव शक्ति की ब्लेसिंग्स तो रिसीव करोगे। आपके एंसेस्टर से जुड़े हुए ऑलरेडी कोई इश्यू चल रहे हैं, घर परिवार में कोई हेल्थ इश्यू फेस कर रहा है, इवन अगर आप भी हो, तो ये हेल्थ इश्यू आपको रिज़ॉल्व होते हुए दिखाई देगी इस मंथ के अंदर। मुझे एंसेस्टर्स की एनर्जी में इस साल के लिए बार-बार बहुत ज़्यादा मतलब हाई फॉर्म पे लग रही है कि पता नहीं कि आप में से किसी के एंसेस्टर्स आपसे कुछ कहना चाहते हो, आपसे कुछ बातचीत करना चाहते हो, उनकी तरफ से कोई ब्लेसिंग्स आपको रिसीव हो रही है, कोई मैसेज कहीं न कहीं वो आपको देना चाहते हैं, कोई साइन समथिंग। एंजल्स आपको इस मंथ पर काफ़ी ज़्यादा प्रोटेक्ट करेंगी, ब्लेसिंग्स देंगी। एंजल्स की कंफर्मेशन है यहाँ पर, विद 3 कार्ड्स, 3 टू 4 कार्ड्स, एंजल कहीं न कहीं आपको प्रोटेक्ट करने वाले, गाइडेंस देने वाली हैं। एम्पर की एनर्जी है आपका, अगर आपकी फैमिली में कोई पर्सन जो फादर फिगर है, पहले तो सबसे पहले फादर, ठीक है? अगर फादर के बाद कोई और पर्सन भी है, कोई बड़े भाई हैं, ताऊ, चाचा, कोई भी, ठीक है? अंकल हैं, आपके मामा हैं, कोई भी पर्सन, तो फादर फिगर पर्सन आपकी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले प्ले करेंगे। इनकी वजह से आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ मेजर होता हुआ आपको दिखेगा। तो कुछ तो इनकी वजह से हो रहा है, या फिर कुछ ये कुछ ऐसा कर रही हैं, या फिर इनकी वजह से कुछ ऐसा हो रहा है जो आपकी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा। कहते हैं ना, इस इंसान की वजह से हमारे परिवार में ऐसा हुआ है, इस इंसान ने ऐसा कर दिया है, या फिर ये इंसान ऐसा कर रहा है, कर रही कुछ भी। तो आई थिंक कोई फादर फिगर पर्सन आपकी लाइफ में इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। हो सकता है दे वर ट्राइंग टू कंट्रोल यू। वो अपने एक्शन से आपकी लाइफ को कंट्रोल करने की कोशिश करना, या अपने एक्शन से आपकी लाइफ को स्टेबल करने की कोशिश करना। इट कैन बी इन एनी वे, पॉजिटिव नेगेटिव में मुझे दोनों ही दिखाई दे रहा है, बट यस, आई थिंक मैं ये भी कहूँगी कि इनसे थोड़ा बचकर भी चलें, बचकर भी रहें, ठीक है? आई थिंक ये किसी तरीके के माइंड गेम्स खेलने की कोशिश भी कर सकते हैं, या फिर किसी तरीके की प्लानिंग भी कर रहे हैं, तो यहाँ पे थोड़ा अवेयर आप रहो। तो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों ही एनर्जी को प्ले कर रहा है। नेक्स्ट कार्ड यहाँ पर आपकी लाइफ से कोई टेंशन, कोई फिजिकल इश्यू, अगेन कोई मेंटल इश्यू जो आपको काफ़ी टाइम से परेशान कर रहा था, खत्म हो रहा है। इस मंथ पर अपने गुस्से पे कंट्रोल करने की पूरी कोशिश करें, ठीक है? गुस्सा अपने आप पे हावी ना होने दें। अगर आप बहुत ज़्यादा मशीनरी चीज़ों का यूज़ करते हो, हाँ, किसी जॉब के अंदर, या फिर लैपटॉप है, या फिर फ़ोन है, गैजेट्स हैं, तो इस मंथ पर इन्हें थोड़ा कम यूज़ करें। ये आपकी हेल्थ को अफ़ेक्ट कर सकते हैं, तो इससे आप थोड़ा बचें। बाकी चीज़ें तो ठीक है, बाकी अपने थोड़ा इस मंथ पर आपको हेल्थ पे भी ध्यान देने की ज़रूरत होगी। अगर आप में से ऑलरेडी कोई जॉइन करता है जिम, योगासन, देन ओके, बट मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि इस साल पे ना कुछ लोग जॉइन करने वाले हैं। जिम है, योगा सेंटर है, मेडिटेशन सेंटर है। आपकी लाइफ का जो नेगेटिव टाइम पीरियड था, जहाँ पर आपने बस परेशानियाँ देखी, वो इस मंथ में फाइनली खत्म हो रहा है, और आप एक लाइफ के अच्छे चैप्टर के अंदर एंटर कर रहे हो। ये नेगेटिव टाइम पीरियड जिसने आपको परेशान करके रखा हुआ था, भई ये देखो, इस टाइम पीरियड की वजह से, इस चीज़ की वजह से इंसान कितना ज़्यादा परेशान है। ईश्वर से बातचीत करते, ईश्वर से माँग रहे हो, भगवान इस परेशानी को खत्म कर दो। फाइनली आपको कोई रास्ता मिल रहा है जो आपकी इस परेशानी को जड़ से खत्म कर रहा है। इस मंथ पर अगर आपको एंजल नंबर 999 कभी भी दिखे, किसी भी तरीके से आपको दिखे, तो ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट साइन होगा, ठीक है? नंबर 9 की एनर्जी हाई फॉर्म पर है, 999, तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट रह सकता है, ठीक है? 9 नंबर की एनर्जी आपकी लाइफ को इम्पोर्टेंट करेगी। अगर आप में से कुछ लोगों की डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर 9/18/27, 6/15/24, 2/11/2029, एट द सेम टाइम 4/13/22/31 है, और आपका ज़ोडिएक साइन्स वर्गो, जेमिनी, पाइसेस या एरीज़ है। तो ये जो फरवरी मंथ आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा इन एनी वे, मतलब किसी भी लाइफ के किसी भी तरीके के एस्पेक्ट के अंदर, किसी भी तरीके की चीज़ों के अंदर, बट ये मंथ कहीं न कहीं आपके लिए इम्पोर्टेंट है, अगर आपका ज़ोडिएक साइन में डेट ऑफ बर्थ ये है तो। आगे चलते हैं, आई विल यूज़ हार्ट हिडन सीक्रेट डेक्स। लव लाइफ में स्टेबिलिटी आएगी, एजुकेशन के पर्सपेक्टिव से अच्छा दिखाई दे रहा है, और शादी कन्फर्म हो रही है, हेल्थ इश्यू के रिगार्डिंग भी अच्छा है आपके लिए मंथ। तो द फर्स्ट कार्ड, सोलमेट्स, डीप लव, यूनिटी, कनेक्शंस। आपके लव कनेक्शंस के अंदर, आपकी लव लाइफ के अंदर काफ़ी अच्छी चीज़ें आपको इस मंथ में देखने को मिलेंगी।
डीप लव की एनर्जी को फ़ील करोगे, रियूनियन हो रहा है, आपका कनेक्शन और भी ज़्यादा बेटर और स्ट्रॉन्ग हो रहा है आपके बॉन्ड में कहीं न कहीं। पाप मुझे आता हुआ दिखाई दे रहा है विद दिस कार्ड। जैसे कि मैंने द लवर्स की कार्ड से भी बात की हुई थी कि यू आर अट्रैक्टिंग समवन, तो डेफिनिटली यस, आप अपने सोलमेट को अट्रैक्ट कर रहे हो। कैन बी अदर कनेक्शन, बट यस, सोलमेट की एनर्जी तो कंफर्म होकर आ चुकी है कि यस, सोलमेट को तो कहीं न कहीं आप लोग अट्रैक्ट कर ही रहे हैं। अपॉलजी, आई थिंक आप किसी की तरफ से अपॉलजी इस मंथ पर रिसीव कर रहे हो। फॉरगिवनेस, कोई माफ़ी माँग रहा है, कोई वापस लौट रहा है, सॉरी बोल रहा है और कहीं न कहीं अपने एक्शंस पे, अपनी चीज़ों का रिग्रेट भी कर रहा है, कर रही है, तो यस, किसी से आपको माफ़ी मिल रही है और कोई आपसे माफ़ी माँग रहा है। एट द सेम टाइम समवन इज़ रिटर्निंग बैक टू योर लाइफ विद अ सॉरी। ठीक है? दिस कार्ड विल बी इम्पोर्टेंट, अपॉलजी का कार्ड है। आई थिंक ये चीज़ मैं ऑलरेडी यहाँ पे मेंशन कर चुकी हूँ। नेक्स्ट वी हैव सॉरो, लॉस, गिल्ट, डिप्रेशन की एनर्जी टर्न अप हो रही है। ये तो मैं ऑलरेडी कंफर्म कर चुकी हूँ कि आपकी लाइफ का जो बैड टाइम पीरियड था ना, जो आप ऑलरेडी हो सकता है कि 225 से कैरी करते हुए आ रहे हो, वो आपको खत्म होगा। कोई भी चीज़ जिसके जाने का आपको दुःख था या फिर ऑलरेडी कोई मेंटल इश्यू पे आप फेस कर रहे थे, फाइनली ये सॉरो की एनर्जी आपको खत्म होती हुई दिखाई देगी। एंड कॉन्फ्लिक्टेड डिसीजन, हॉट एंड कोल्ड, मल्टीपल चॉइसेस, इसमें अंदर आपको कुछ लाइफ के कुछ एस्पेक्ट्स के अंदर मल्टीपल चॉइसेस जैसी हो सकती हैं। हो सकता है कि करियर में एक से ज़्यादा, लव लाइफ में एक से दो ज़्यादा, शादी के फॉर्म पर एक से ज़्यादा रिश्ते, कोई भी चीज़ में आपको हमेशा मल्टीपल चॉइसेस यूज़ करने को मिलेगी, बट यूनिवर्स कह रहे हैं मल्टीपल चॉइसेस तो मिल रही हैं, बट इस मंथ पर सोच समझ कर डिसीजन लेना, क्योंकि इस मंथ पर जैसे कि मैंने बोला कि नंबर 9 की एनर्जी आपकी लाइफ में एंटर कर रही है। ट्रिपल 9 जब भी आपको दिखे तो कुछ अनएक्सपेक्टेड होगा। और नंबर 9 कहीं न कहीं हमेशा बात करता है कि कई बार इंसान जो होता है ना, वो जल्दबाज़ी में गलत फैसले ले लेता है। इससे कहीं न कहीं आप बचें। कॉन्फ्लिक्टेड की एनर्जी में मैं अगेन यही कहूँगी कि जब भी इस मंथ के अंदर कोई भी डिसीज़न लेने की बारी आए, सोच समझ कर लें। इमोशंस में बह के कोई भी डिसीज़न इस मंथ में बिल्कुल मत लेना। और जो भी करना, कई बार हमारी आदत होती है जब हम गुस्से में होते हैं ना, कोई भी फटाफट डिसीज़न ले लेते हैं। हम इमोशंस होते हैं तो कोई भी किसी से प्रॉमिसेस कर देते हैं, तो इन दोनों से ही बचना। और जब भी कोई डिसीज़न लो, बहुत सोच समझ के लेना, ना गुस्से में लेना और ना ही इमोशंस में बह के लेना। हो सकता है ये चीज़ आप इस मंथ पर कर रहे हैं, तो ऑलरेडी यूनिवर्स आपको गाइडेंस दे चुके हैं। डेप्थ की एनर्जी है, अवेयरनेस, इस मंथ पर आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है। कुछ चीज़ों को लेकर आप अवेयर हो रहे हैं, वो आपकी लव लाइफ है, चाहे आपका करियर है, आपका फ्यूचर है, बट यू आर गेटिंग अवेयर। कुछ चीज़ों की इम्पोर्टेंस आपको इस मंथ पर पता लगने वाली है, वो चाहे कोई पर्सन हो या फिर पैसा हो या आपकी फैमिली हो, बट यू आर गेटिंग वैल्यू ऑफ समथिंग। कोई आपकी वैल्यू कर रहा है, कोई आपको इम्पोर्टेंस दे रहा है, कुछ चीज़ों की इम्पोर्टेंस आपको रियलाइज़ हो रही है, कुछ चीज़ों को आप इस मंथ में वैल्यू देने वाले हैं। हो सकता है कि अभी तक बहुत सारी चीज़ें आपकी लाइफ पर थी तो सही, बट आप उनको लेकर अवेयर नहीं थे या आप उनको इम्पोर्टेंट नहीं समझते थे या आप उन्हें वैल्यू नहीं देते थे, बट इस मंथ पर आप देखोगे कि वो चीज़ें जिन्हें अभी तक आप इग्नोर करते हुए आ रहे थे, अचानक से आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली हैं। या फिर कोई पर्सन अगर अभी तक आपको इम्पोर्टेंट नहीं मानते थे, नहीं मानती थी, आपकी वैल्यू नहीं करते थे, करती थी, तो आपको लेकर बहुत ही ज़्यादा सीरियस होने वाले हैं या फिर होने वाली हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, विद दिस deck I am seeing the card of perspective। इस मंथ पर कुछ चीज़ों को लेकर आपका पर्सपेक्टिव यानी कि नज़रिया मैं बदलता हुआ देख रही हूँ। पता नहीं, मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि कई बार कोई सिचुएशन ऐसी होती है जहाँ पर मैं अलग तरीके से सोच रही हूँ, आप अलग तरीके से। बट अलग तरीके से सोचने का मतलब कभी भी ये नहीं होता कि हम सही है, सामने वाला गलत, या सामने वाला सही है और हम गलत। तो अगर आपको लाइफ में कुछ चीज़ों के बारे में इस मंथ पर ऐसी सिचुएशन फेस करनी पड़े, जहाँ पर आप कुछ और सोच रहे हो, सामने वाला कुछ और, आपका पर्सपेक्टिव अलग है, उनका अलग है। तो इस वक़्त पर आपको एक ही चीज़ करनी है, निराश नहीं होना है। कुछ भी हो, निराश नहीं होना है। अगर आप अलग तरीके से सोचते हो, सामने वाला कुछ और सोचता है, तो यू डोंट हैव टू बी ऑफ। आपको इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और एट द सेम टाइम ये कार्ड आपको कह रहा है कि नज़रिया चाहे जो भी रखो, इस मन पर खुश रहने की कोशिश करना। हैप्पीनेस विल बी द की इन दैट सिचुएशन। ऐसी सिचुएशन में एक ही आपकी चीज़ होगी और एक ही आपके पास चाबी होगी कि खुश रहो। ये चीज़ मेरे साथ बहुत ज़्यादा होती है। मतलब मेरा पर्सपेक्टिव हमेशा कहीं न कहीं लोगों से अलग रहता है और कई बार ये चीज़ मुझे निराश भी करती है, बट इसमें निराश होने के बजाय खुश होती हूँ, दैट मे बी आई एम डिफरेंट। तो ये चीज़ को आप भी अप्लाई कर सकते हो। नाउ आई विल चेक द गाइडेंस, इस मंथ के अंदर कौन-सी गाइडेंस आपको फॉलो करनी चाहिए एज़ पर द एनर्जी।
स्ट्रेस से दूर रहें इस मंथ पर कोई भी ऐसा एक्शन करने से बचें जो किसी तरीके की डिसऑनेस्टी, बेईमानी से जुड़ा हो और आपके एक्शंस में ऑनेस्टी हो, आपके कम्युनिकेशन में ऑनेस्टी हो, ये चीज़ आप अप्लाई करें। तो कुल मिला के स्ट्रेस की एनर्जी में मैं आपको कहूँगी कि ऐसा कुछ भी करने से बचें जहाँ पर आप गलत हैं या फिर आपके एक्शन से कहीं न कहीं लोगों को परेशानी हो रही है। ये चीज़ आपको और ज़्यादा स्ट्रेस दे सकती है, तो इससे कहीं न कहीं आप बचें। चीटिंग, मल्टीपल चॉइसेस, डिसऑनेस्टी, डिसकम्युनिकेशन, मिसकम्युनिकेशन, मिसअंडरस्टैंडिंग इन चीज़ों से बचने की कोशिश करें। अगर आप अपनी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन जानते हो जो आपको लगता है कि आपके साथ माइंड गेम खेलता है, खेलती है या ये इंसान कहीं न कहीं आपको कभी भी किसी तरीके से नुकसान पहुँचा सकता है, पहुँचा सकती है, तो इस मंथ पर आप बच के रहना। क्योंकि ये इंसान भी आपको किसी ऐसी सिचुएशन में डालते हुए दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रही है जो आपके लिए स्ट्रेसफुल हो सकती है और आपको किसी तरीके का दुःख पहुँचा सकती हैं। ऑलरेडी अगर किसी ऐसे पर्सन के बारे में आप जानते हैं तो प्लीज़ आप उनसे बच के रहें, वरना ये आपके जीवन में कहीं न कहीं दुःख की एनर्जी को लाने में पसंद नहीं करने वाले। होते हैं कुछ लोग जिन्हें कुछ दूसरों को दुःख देने में, दुखी देखने में मज़ा आता है। ऐसा अगर आपको पता है कि कोई है, क्योंकि मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि पता नहीं आप उस पर्सन को ऑलरेडी जानते हो, कि ऐसा ही है, ऐसे ही है, उससे कहीं न कहीं आप बचें। कंट्रोल की एनर्जी है इस मंथ पर कहीं न कहीं किसी भी चीज़ में आउट ऑफ कंट्रोल ना जाएँ, जो चीज़ आपको लगती है कि आपके कंट्रोल में नहीं है, उनसे बचकर रहें। एट द सेम टाइम इस मंथ पर आपको ज़रूरत होगी अपने एंगर इश्यू पर कंट्रोल करने की। अगर आप कोई भी चीज़ में बहुत ज़्यादा ओवरथिंकिंग कर रहे हो, एंगर इश्यू आपको हो रहे हैं या फिर आप मेंटली काफ़ी ज़्यादा प्रेशराइज़ फ़ील कर रहे हो, बर्डन फ़ील कर रहे हो, तो इसमें थोड़ा आपको कंट्रोल करना होगा इस मंथ के अंदर। बाकी अपने एंगर इश्यू पे तो बहुत ज़्यादा। मैच्योरिटी का कार्ड है, आई थिंक इस मंथ के अंदर आप यूनिवर्स की तरफ से अबंडेंस रिसीव कर रहे हो और ऑलरेडी अगर ट्रिपल वन के पोर्टल के आस-पास आपने किसी तरीके की मैनिफेस्टेशन की हुई थी, कोई विश माँगी हुई थी, तो वो आपकी पूरी हो रही है इस मंथ के अंदर। इस मंथ के अंदर पास्ट पे फोकस ना करके प्रेज़ेंट पे नहीं भी कर पा रहे हो, फ्यूचर के पर्सपेक्टिव से कोई ना कोई डिसीज़न आपको लेना पड़ेगा, तो उसके लिए आप रेडी रहो। 7 नंबर पॉलिटिक्स मैंने बोला ना कि आप अगर किसी पर्सन को जानते हो जो ऑलरेडी आपके साथ माइंड गेम खेल रहे हैं, डबल फेस्ड हैं, तो आपके सामने तो ये हैं बट आपके पीठ पीछे ये हैं, तो बच के चलें। आ गया वो कार्ड, तो एनर्जी हमने डिवाइन की तरफ से ली हुई थी और हमें कंफर्म एनर्जी मिल चुकी है। आप भी मत करना ऐसा, ठीक है? इस मंथ के अंदर आपको ज़रूरत होगी अपने लिमिटिंग बिलीफ से बाहर निकलने की, क्योंकि आई थिंक बहुत कुछ ऐसा है जो आप कर सकते हो, आप एक्सप्लोर कर सकते हो, आप बदल सकते हो। बस ज़रूरत होगी आपको अपने खुद के माइंडसेट से बाहर निकलने की। देखो, ये जो ताला है ना, ये अंदर से है। ये जो चेन है ना, ये जो बंद पड़ी हुई चीज़ है ना, अंदर से है, बाहर से नहीं है। बंदा चाहे तो आसानी से उसे खोल के, उसे बदल के बाहर जा सकता है, चीज़ कर सकता है, बट ज़रूरत है बट एक माइंडसेट की, तो उसका कहने का ध्यान रखें। बाकी देखते हैं इस मंथ के अंदर कौन से डेज़ आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेंगे। संडे, सैटरडे एंड वेडनेसडे। ये 3 डेज़ जो है आपके लिए काफ़ी ज़्यादा लकी एंड ऑस्पिशियस रह सकते हैं। तो यस, कोई नए काम की शुरुआत कर रहे हो तो उस डे को ज़रूर करें। बाकी वेडनेसडे यानी बुधवार गणपति जी की एनर्जी है, तो शुभ काम ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता, तो आपके लिए कुछ ना कुछ ऑस्पिशियस ज़रूर हो रहा है। बाकी ये डेज़ आपके लिए लकी रहेंगे एज़ पर दिस मंथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस एंड जॉइनिंग मी। हैव अ नाइस डे टू यू ऑल।